हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम संत संप्रदाय पढ़ रहे थे। दोस्तों हम संत संप्रदाय के बारे में आज जो है वो वल्लभ संप्रदाय के बारे में देखने वाले हैं। कुंडा पंथ के बारे में देखने वाले हैं। परनामी संप्रदाय के बारे में देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अलखिया संप्रदाय और भक्त कवि दुर्लभ और दोस्तों बालानंदाचार्य जी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन सभी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इन सब से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो सभी इस वीडियो के अंदर आपको उनके आंसर मिल जाएंगे दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों वल्लभ संप्रदाय से। ये बड़ा संप्रदाय है दोस्तों, इससे जो है अक्सर क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों। इसमें जो है वल्लभ संप्रदाय जो है इसे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं दोस्तों इस वल्लभ संप्रदाय को। ठीक है दोस्तों इसके जो प्रवर्तक है उनका नाम है दोस्तों वल्लभाचार्य जी। इनके नाम पर ही जो है इस संप्रदाय का नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ गया दोस्तों। ठीक है ना, तो इसके जो प्रवर्तक है दोस्तों वो है वल्लभाचार्य जी दोस्तों। इन्होंने जो है श्रीनाथ जी मंदिर दोस्तों, एक आता है क्वेश्चन कि जो इस संप्रदाय से जो संबंधित है 3-4 संप्रदाय है। ठीक है दोस्तों, 3-4 संप्रदाय है, इनसे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इनका जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है ना, इनके सिद्धांत के बारे में एक क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम के अंदर देखने मिलता है दोस्तों। तो वो जो जितने भी सिद्धांत है ना, उन सभी सिद्धांतों को आखिरी के वीडियो के अंदर शामिल कर दूंगा, तो आपको वहाँ पर जो है उनके सामने सिद्धांत मिल जाएगा, तो आपको सारे ही एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे रामानुजी संप्रदाय या रामानुजी संप्रदाय जो है इसमें जो है विशिष्ट अद्वैतवाद है। माधवाचार्य जी में द्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य जी के अंदर सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद। और दोस्तों जो है वल्लभाचार्य जी इसके अंदर दोस्तों शुद्धा द्वैतवाद। तो इन जो सभी सिद्धांत है ना उनको एक साथ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी और इसको जो वहाँ पर एक साथ जो है समझा भी दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों जो है वल्लभ संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी दोस्तों। इन्होंने जो है श्रीनाथ मंदिर जो कि वृंदावन यूपी में जो है निर्माण करवाया था दोस्तों। इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर का, यह जो है वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ थी दोस्तों। ठीक है ना, ये जो है वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ थी। तब बाद में जो औरंगजेब दोस्तों ये मंदिरों को तोड़वाने का आदेश जारी करता है। ठीक है दोस्तों, 1669 के अंदर। तो फिर बाद में जो है इसके जो 2 पुजारी थे दोस्तों, वो जो गोविंद और दामोदर दोस्तों, वो जो है अपनी मूर्ति को लेकर के, इस कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेकर के, श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर के यहाँ आ जाते हैं दोस्तों मारवाड़ दोस्तों। कुछ समय भटकने के बाद में जो है राज सिंह जी के यहाँ आते हैं और वो जो है राज सिंह जी सिहाड़ नाथ द्वारा में इसके जो है मंदिर का निर्माण करवाता है। तो वर्तमान में इसकी प्रधान पीठ होगी वो होगी सिहाड़ नाथ द्वारा के अंदर। ठीक है दोस्तों, वो आगे है, इसका आगे बढ़ा देंगे उसके बारे में। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभ संप्रदाय की ये प्रधान पीठ थी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि वृंदावन में दोस्तों, इसकी कुछ विशेष बातें हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये विशेष बातें जो है कथनों के अंदर आ चुकी है। तो दोस्तों इसकी क्या बातें हैं, यहाँ पर जो मूर्ति है दोस्तों वो कृष्ण की काली मूर्ति है, बाल रूप में है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कृष्ण भगवान की काली मूर्ति है जो कि बाल रूप के अंदर है दोस्तों। इसमें जो है मंदिर में वो दिन में 8 जो है मुद्राएं धारण करती है दोस्तों। ये मूर्ति दोस्तों कितनी मुद्राएं धारण करती है? 8 मुद्राएं जो है धारण करती है कृष्ण भगवान की मूर्ति है दोस्तों ये। इस कारण से जो है दिन में 8 बार जो है पूजा होती है श्री कृष्ण भगवान की इस मूर्ति की। ठीक है ना, दिन में 8 बार जो है मुद्राएं धारण करती है और 8 बार ही पूजा होती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो वृंदावन में मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों वल्लभाचार्य जी ने, इसमें यहाँ पर जो है विट्ठल दास जी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये विट्ठल दास जी इनके पुत्र है दोस्तों। ठीक है ना, वल्लभाचार्य जी के। तो दोस्तों ये विट्ठल दास जी ने अष्टछाप कवि मंडली का जो है निर्माण करवाया था दोस्तों इस मंदिर के अंदर। ठीक है दोस्तों, आया हुआ ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस मंदिर को जो है अकबर ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर के जो है इस मंदिर को 2 जागीरें प्रदान की थी दोस्तों इस वल्लभाचार्य जी की मंदिर को दोस्तों। ठीक है, वृंदावन वाले को अकबर ने दोस्तों। ठीक है ना, इन्होंने जो है 2 जागीरें प्रदान की थी अकबर ने। तो एक थी गोकुल दोस्तों, एक थी जेतपुरा। दोनों ही यूपी के अंदर है दोस्तों। ठीक है ना, आगरा के आसपास है गोकुल और जेतपुरा दोस्तों। ठीक है, अकबर ने तो 2 जागीरें प्रदान की और बाद में इसके ही वंशज आते हैं दोस्तों औरंगजेब, जो मूर्तियों को तोड़ने का आदेश जारी करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे दोस्तों उनका नाम है विट्ठल दास जी। अभी मैंने आपको बताया विट्ठल दास जी, जिन्होंने अष्टचाप कवि मंडली का निर्माण करवाया था। और दोस्तों इनके एक शिष्य दोस्त बहुत फेमस है सूरदास जी दोस्तों। कौन है दोस्तों? सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं दोस्तों।
दोस्तों इनकी कुछ विशेषताएं है वल्लभ संप्रदाय की। क्या है, इसमें जो है भगवान कृष्ण भगवान की जो है बाल रूप में पूजा होती है दोस्तों, ठीक है ना। दिन में 8 बार पूजा होती है दोस्तों। और दोस्तों कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कब दोस्तों, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो है अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी वर्तमान में भी जो यहाँ है सिहार नाथ द्वारा दोस्तों, यहाँ पर जो है अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है दोस्तों। और उसके लिए जो है एक बीलों की लूट जो है वो फेमस है दोस्तों, आगे आएगा वो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो है अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है दोस्तों इस संप्रदाय में। और दोस्तों इसके जो पुजारी होते हैं, ठीक है ना, वल्लभ संप्रदाय के पुजारी जो है वो दोस्तों गुसाई ब्राह्मण परिवार के होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, गुसाई ब्राह्मण परिवार के पुजारी है। इसके मंदिर जो होता है वल्लभ संप्रदाय का मंदिर दोस्तों, श्रीनाथ जी का मंदिर, उसके ऊपर दोस्तों 7 रंगों की ध्वजा होती है। अतः जो है श्रीनाथ जी को 7 ध्वजों का स्वामी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, आया हुआ है, ध्यान रखना। 7 ध्वजों का स्वामी किसे कहते हैं, श्रीनाथ जी को। दोस्तों वल्लभाचार्य जी जो है इन्होंने जो है राजस्थान के भारत के अंदर जो है 84 बैठकें की। कितनी बैठकें की दोस्तों, 84 बैठकें। उसमें से एक जो बैठक थी दोस्तों वो जो इंपॉर्टेंट अपने लिए वो पुष्कर के अंदर की दोस्तों। तो इन्होंने जो वल्लभाचार्य जी ने 84 बैठकें की दोस्तों, इसमें से एक राजस्थान के पुष्कर में की दोस्तों, पुष्कर झील के किनारे दोस्तों। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। कहाँ की थी दोस्तों, पुष्कर झील के किनारे। आगे चलते हैं दोस्तों, ये वल्लभाचार्य दोस्तों विजयनगर साम्राज्य आपने सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य दोस्तों उसके शासक थे कृष्णदेव राय दोस्तों। उसके गुरु बनकर के दोस्तों ये रही थे वल्लभाचार्य जी, ठीक है ना, उनके गुरु बनकर के रही थे दोस्तों। तेनाली रामा जो सुना दोस्तों वो इन्हीं का दरबारी था, कृष्णदेव राय का। इसके ऊपर एक नाटक भी आता है तेनाली रामा, वो दोस्तों कृष्णदेव राय का दरबारी था। और कृष्णदेव राय जो है इसके गुरु बनकर के रहे थे दोस्तों वल्लभाचार्य जी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन्होंने जो है कृष्णदेव राय ने इन्हें जो है महाराज की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी दोस्तों, महाराज की। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों 1669 में जो है औरंगजेब ने वृंदावन में जो है और मथुरा में जो है इसके आसपास के जो मंदिर थे उसको तोड़ने का आदेश जारी किया था, ठीक है ना। तो वृंदावन में जो है स्थित सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया दोस्तों। तो श्रीनाथ जी के पुजारी थे दोस्तों, उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर के जो है मारवाड़ आ गए थे दोस्तों। कहाँ आ गए थे, मारवाड़, ठीक है दोस्तों। तो पुजारी थे गोविंद और दामोदर दोस्तों। ये 1669 से 71 तक तो जो है मारवाड़ के अंदर ही जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है मूर्ति को लेकर के भटकते रहे दोस्तों, ठीक है ना, छुपा करके उनकी पूजा अर्चना करते थे दोस्तों और वहाँ पर भटकते रहे दोस्तों। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, उस समय जो वहाँ के शासक थे दोस्तों मारवाड़ के, वो थे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम दोस्तों। कौन थे, जसवंत सिंह प्रथम थे दोस्तों उस समय वहाँ के शासक दोस्तों। फिर बाद में ये यहाँ से आए दोस्तों, अंत में जो है मेवाड़ आए दोस्तों। और मेवाड़ के जो राज सिंह थे दोस्तों, जो कि जो है औरंगजेब के शासनकाल के समय दोस्तों सबसे शक्तिशाली शासक थे दोस्तों ये राज सिंह जी, ठीक है ना, मेवाड़ के शासक राज सिंह जी दोस्तों। दोस्तों मेवाड़ के जो शासक राज सिंह जी थे, इन्होंने जो है गोविंद और दामोदर को दोस्तों राजसमंद के जो है सिहाड़ जो कि नाथ द्वारा में है, वहाँ पर दोस्तों गाँव में जो है श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये मेवाड़ के शासक राज सिंह जी ने दोस्तों, ठीक है ना। राज सिंह जी से भी एक क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, श्रीनाथ जी मंदिर जो कि सिहाड़ नाथ द्वारा के अंदर निर्माण करवाया दोस्तों, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। ये वर्तमान में जो है वल्लभ संप्रदाय की जो है प्रधान पीठ है, ठीक है, वर्तमान में जो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों श्रीनाथ जी मंदिर जो कि सिहाड़ नाथ द्वारा के अंदर दोस्तों। ये दोस्तों अंबानी जो परिवार है अपना, ठीक है ना, मुकेश अंबानी, तो उस अंबानी परिवार के कुल देवता दोस्तों ये श्रीनाथ जी दोस्तों। यहाँ पर जो मेला लगता है दोस्तों वो लगता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दोस्तों, ठीक, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और अन्नकूट महोत्सव दोस्तों ये यहाँ का फेमस है दोस्तों, अन्नकूट महोत्सव। ये क्या है अन्नकूट महोत्सव, इसमें जो है गर्म चावलों का पर्वत होता है दोस्तों। ये गर्म चावल जो है उसका एक पर्वत बनाया जाता है दोस्तों। और फिर बाद में जो भील जो जनजाति है दोस्तों, क्योंकि जो है मेवाड़ क्षेत्र में होता है तो दोस्तों वहाँ पर जो है भील जनजाति ज़्यादा रहती है, तो भील जो है वो इसको लूटने के लिए आते हैं दोस्तों। तो इस कारण से जो है भील जो है की लूट जो है फेमस है यहाँ की दोस्तों। ये आया हुआ दोस्तों, ठीक है ना, RS के एग्जाम ऐसे कुछ आया था दोस्तों। ये भीलों की लूट कहाँ की फेमस है दोस्तों, तो अन्नकूट महोत्सव जो होता है दोस्तों सिहाड़ नाथ द्वारा, तो वहाँ की भीलों की लूट फेमस है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों जो इसके अन्य मंदिर है वल्लभ संप्रदाय के, वो कौन कौन से मंदिर है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आपको दोस्तों। एक है मथुराधीश मंदिर जो कि कोटा के अंदर है दोस्तों।
कहाँ है दोस्तों? मथुराधीश मंदिर कोटा के अंदर है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे दोस्तों कि वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ जो कि राजस्थान में प्रथम पीठ कौन सी है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की, तो आपको आंसर करना है दोस्तों मथुराधीश मंदिर कोटा दोस्तों। ठीक है ना, मथुराधीश मंदिर कोटा जो है वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रथम पीठ है दोस्तों। प्रधान पीठ नहीं पूछ रहा, अगर प्रधान पीठ पूछे तो श्रीनाथ जी मंदिर सिहाड़नाथ द्वारा करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोनों का अंतर। इससे पहले जो है ये दामोदर जी और ये थे दोस्तों गोविंद, इनसे पहले आ गए थे ये कुछ लोग जो है। ठीक है ना, कोटा। और दोस्तों यहाँ पर जो है इन्होंने स्थापना की थी वल्लभ संप्रदाय की मथुराधीश मंदिर में दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों। मदन मोहन मंदिर दूसरा है, वो है दोस्तों ये कामा भरतपुर के अंदर। इनका जो अन्य मंदिर है वल्लभ संप्रदाय का वो है दोस्तों मदन मोहन मंदिर जो कि कामा भरतपुर के अंदर है दोस्तों। ये कामा भरतपुर के अंदर एक तो यहाँ पर है, एक दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक जो है मदन मोहन मंदिर करौली के अंदर भी है। कहाँ है दोस्तों? मदन मोहन मंदिर जो है करौली के अंदर ही है दोस्तों। वो दोस्तों करौली वाला जो है वो गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है, गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है दोस्तों। ठीक है, गौड़ीय जो संप्रदाय है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों वो गौड़ीय संप्रदाय की जो पीठ है दोस्तों वो है मदन मोहन मंदिर करौली वाला दोस्तों। ठीक है ना, एक मदन मोहन मंदिर कामा भरतपुर में, वो दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। वल्लभ संप्रदाय में जो है मंदिर को जो है हवेली कहते हैं। क्या कहते हैं मंदिर को? हवेली। मंदिर को तो कहते हैं दोस्तों हवेली, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके जो ईश्वर के दर्शन होते हैं संप्रदाय में जो है, इस संप्रदाय में ईश्वर के जो दर्शन को कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं झांकी। कहते हैं दोस्तों जन्माष्टमी में श्री कृष्ण भगवान की झांकी निकाली जाती है, तो वो दोस्तों ईश्वर के जो दर्शन है उसको कहते हैं दोस्तों झांकी। और दोस्तों ईश्वर की जो कृपा होती है दोस्तों उसको कहते हैं पुष्टि। क्या कहते हैं दोस्तों? पुष्टि। और इसी कारण से इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं दोस्तों। इसमें जो संगीत है दोस्तों उसको कहते हैं हवेली संगीत। मंदिर को हवेली, संगीत को हवेली संगीत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इसका जो पुष्टि मार्ग जहाज कहते हैं इस संप्रदाय के अंदर, वो कहते हैं दोस्तों सूरदास जी को, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे दोस्तों सूरदास जी, उनको कहते हैं दोस्तों पुष्टि मार्ग का जहाज दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये था दोस्तों वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे गए हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया गया दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे गए हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया। अब चलते हैं अपन दोस्तों संप्रदाय के बारे में, कुछ संप्रदाय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों वो देख लेते हैं दोस्तों। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक चीज़ जो है थोड़ा ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया है मथुराधीश मंदिर दोस्तों कोटा। ठीक है दोस्तों, तो कोटा के अंदर एक शासक था दोस्तों, बूंदी का शासक दोस्तों बुद्ध सिंह दोस्तों। कौन था दोस्तों? बुद्ध सिंह। उसका भी ध्यान रखना दोस्तों। वल्लभ संप्रदाय से जो है बुद्ध सिंह प्रभावित होकर के इसने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों। ठीक है ना, कौन सा ग्रंथ था वो? निहत-रंग। बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है दोस्तों, ये छूट गया मेरे से, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो ये ध्यान रखना आप, निहत-रंग जो है वो ध्यान रखना। निहत-रंग जो है वो बुद्ध सिंह की रचना दोस्तों। ये वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर के जो है बुद्ध सिंह ने निहत-रंग की रचना की थी। शासक कौन था दोस्तों? बुद्ध सिंह। बूंदी का शासक बुद्ध सिंह, जो कि उत्तराधिकारी बाद में युद्ध होता है। ठीक है ना, इसका कोई पुत्र नहीं था, तो ये ध्यान रखना। बुद्ध सिंह जो है इसकी रचना निहत-रंग, ये इसने जो है वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर के लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो ये था, इसमें जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे गए वो सभी मैंने जो इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिया दोस्तों। ठीक है ना, अब चलते हैं अपन कुछ जो है संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको जो है पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन क्या कि जो है आपको समझ में नहीं आएगा आगे पढ़ूंगा तो थोड़ा सा कि इसको देख लेते हैं कौन कौन सा संप्रदाय किस किस संप्रदाय के अंदर आते हैं। संप्रदाय में एक तो शिव जी के संप्रदाय होता है, एक होता है विष्णु भगवान का संप्रदाय, एक माँ दुर्गा की संप्रदाय दोस्तों। ठीक है ना, तो वो एक यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों इसको। ठीक है ना, एक यहाँ से वर्तमान में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों संप्रदाय जो है 3 प्रकार के हैं। एक तो होता है शिव संप्रदाय, जिसमें शिव भगवान की पूजा होती है दोस्तों। एक होता है दोस्तों शाक्य संप्रदाय, जिसमें जो माँ दुर्गा होती है दोस्तों, उसके जो 9 रूप है दोस्तों उनकी पूजा होती है। एक होता है दोस्तों वैष्णव संप्रदाय, इसमें भगवान विष्णु जो है उसकी पूजा होती है दोस्तों। भगवान विष्णु या इसके जो अवतार है कृष्ण भगवान, ठीक है ना, तो इन सभी जो अवतार है इनके विष्णु भगवान के, उन सभी की पूजा होती है दोस्तों वैष्णव संप्रदाय के अंदर। शाक्य संप्रदाय के अंदर जो है लोक देवियाँ वगैरह आती है। लोक देवी में जो है भगवान दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, उनको ही मान करके। तो दोस्तों लोक देवियाँ आती है शाक्य संप्रदाय में। हम जो लोक देवियाँ पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना, और दोस्तों ये शिव जी का जो संप्रदाय है वो है दोस्तों शैव संप्रदाय। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों एक, ठीक है ना, 2 पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एक तो ये पाशुपत लकुली संप्रदाय, हरित ऋषि इसके जो है
पुजारी थे राजस्थान में सबसे प्राचीन, ठीक है दोस्तों। उन्हीं का शिष्य था तो बप्पा राव, जिसने जो है एकलिंग जी नाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, नाथ द्वारा के, सॉरी, एकलिंग कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक पढ़ चुके हैं अपन नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय जिसके नाथ संप्रदाय या योग संप्रदाय, मच्छेंद्र नाथ इसके जो है प्रवर्तक थे, उसके दो शिष्य हुए दोस्तों, ठीक है ना, गोरखनाथ जी दोस्तों। इनके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो अपन ने पढ़ चुके हैं नाथ संप्रदाय से। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो संप्रदाय अपने राजस्थान से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है लिंगायत संप्रदाय होता है, कापालिक संप्रदाय होता है, सेव जो कश्मीरी सेव संप्रदाय है वो होता है दोस्तों। तो ये अपने इंडिया लेवल के जीके में आता है, तो ये अपन पढ़ा नहीं इसको, ठीक है ना। अपने को जो दो ही काम के अपने पाशुपत और नाथ संप्रदाय दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। इस सेव संप्रदाय से एक बार क्वेश्चन आ चुका दोस्तों कि आया था, उसमें आंसर इस प्रकार आया था दोस्तों कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। एक और तीन तो ये थे दोस्तों, इन चारों के अंदर से तीन तो ये था, एक तो है, सॉरी ऐसा था कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कौन नहीं है, तीन तो ये थे दोस्तों, और एक था दोस्तों अपने इधर नाथ वाला, ठीक है दोस्तों, ये नाथ वाला, ये नाथ संप्रदाय। तो दोस्तों उसमें आंसर आ गया आपके नाथ संप्रदाय, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। तो दोस्तों सांख्य संप्रदाय हो गए, इसमें लोक देवियाँ पढ़ते हैं अपन। वैष्णव संप्रदाय दोस्तों इसके अंदर जो है अपन रामानुज पढ़ते हैं, रामानंदी संप्रदाय पढ़ते हैं, वो आता है दोस्तों इसके अंदर वैष्णव संप्रदाय में, ठीक है ना। रामानुज रामानंदी संप्रदाय, थोड़ा सा इसकी एक कहानी समझ लो पूरी, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो समझने में। इसके जो ये जो अपने वैष्णव संप्रदाय दोस्तों, ठीक है ना, अपन शंकराचार्य से स्टार्ट करते हैं इसको, शंकराचार्य, उसके बाद में आता है दोस्तों यमुनाचार्य जी। यमुनाचार्य जी दोस्तों वैष्णव संप्रदाय का जो है स्थापना की थी दोस्तों, यमुनाचार्य जी, ठीक है। इनके बाद में आते हैं दोस्तों रामानुज, जिन्होंने रामानुजी संप्रदाय दिया दोस्तों। इसके बाद में आते हैं रामानंद। रामानंद दोस्तों ये जो है भक्ति आंदोलन जो है इसको उत्तर भारत में लेकर के आए थे रामानंदी। इनके जो संप्रदाय को रामानंदी संप्रदाय कहा गया दोस्तों। इनके जो अपन 12 शिष्य पढ़ चुके हैं, 6 शिष्य हैं एक तो मेन, और 6 जो है वो दूसरे अन्य शिष्य हैं दोस्तों। 6 शिष्य मेन कौन कौन से हैं वो है दोस्तों, एक तो है कबीरदास जी, रेदास जी, कबीरदास जी, रेदास जी, पीपा जी, धन्ना जी, सेना जी और सदना जी, ठीक है दोस्तों, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। और 6 जो है वो अन्य शिष्य भी है, अनंतानंद, भावानंद, सुखानंद, परमानंद, नरानंद, पद्मावती, जो कि पीपा जी की पत्नी थी दोस्तों ये थे इनके 12 शिष्य। अब इनके कालांतर में चलते हैं दोस्तों, कालांतर में आते हैं दोस्तों एक अपने कृष्णदास पहिहारी, तो उसको मैं वहाँ पढ़ाऊँगा दोस्तों। जब आप गलता जी का मंदिर पढ़ेंगे ना, तो मंदिर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर 2-3 जो है मंदिर आएंगे। एक आएगा वैष्णव मंदिर दोस्तों, एक आएगा गलता जी जयपुर का मंदिर, एक आएगा दोस्तों रसिक मंदिर जो कि रेवासा सीकर। इन तीनों जो है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके जो वैष्णव संप्रदाय है दोस्तों, इससे जो है रामानुजी संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय दोस्तों, ये वैष्णव संप्रदाय के अंदर आता है। वल्लभ संप्रदाय दोस्तों ये भी वैष्णव संप्रदाय के अंदर आता है। और आगे अपन पढ़ेंगे गौड़ीय संप्रदाय और निम्बार संप्रदाय दोस्तों, ये भी जो है वैष्णव संप्रदाय के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए तीन चारों का। तो ये था दोस्तों, ताकि आपको कुछ दिक्कत न आए समझने में, इस कारण से ये संप्रदाय बताई मैंने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अपन दोस्तों ये वाममार्गी संप्रदाय दोस्तों, ठीक है ना। वाममार्गी संप्रदाय जो है ये 2-3 इसके नाम अपने राजस्थान में 2-3 ही मिलता है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। वाममार्गी मतलब कि जो कर्मकांड करते हैं दोस्तों, ये एक तो भक्ति से करते हैं, वो वाला संप्रदाय है, अपन पढ़ चुके हैं इनके बारे में, जितने संप्रदाय पढ़ रहे हैं वो भक्ति वाले हैं। एक होता है दोस्तों वाममार्गी जिसमें कर्मकांड करते हैं, तो पढ़ लेते हैं इनको, 1-2 3 है ये अपने मेन इंपॉर्टेंट 3 ही है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। तो दोस्तों वाममार्गी संप्रदाय जो है इसमें पहला पढ़ते हैं अपन कुंडापंथ दोस्तों। ये कुंडापंथ जो है दोस्तों इसके प्रवर्तक है दोस्तों मलिनाथ जी। कौन है दोस्तों? मलिनाथ जी इसके प्रवर्तक है दोस्तों। इसकी जो प्रमुख पीठ है दोस्तों वो है तिलवाड़ा बाड़मेर दोस्तों। कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर। तो यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन इसका बनता है कुंडापंथ का दोस्तों, ठीक है ना, पूछा गया, ध्यान रखिएगा, एक तो ये बनता है। और दोस्तों सहज पंथ से क्वेश्चन नहीं तो पूछा गया दोस्तों, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है सहज पंथ में, इसमें जो है भक्ति के लिए दोस्तों एक सुंदर कन्या की आवश्यकता होती है, इतना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, ध्यान रखो। आगे चलते हैं। तीसरा है दोस्तों उंदरिया पंथ, जो कि अपन जो जनजातियां पढ़ते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों इसको, उंदरिया पंथ को, ठीक है ना। उंदरिया पंथ दोस्तों ये मेवाड़ और वांगड़ में प्रचलित है, भीलों में प्रचलित है दोस्तों। ये उंदरिया जो प्रथा होती है वो भीलों में प्रचलित है, वही दोस्तों ये है। इसका केंद्र है दोस्तों राजसंबंध, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों वाममार्गी संप्रदाय दोस्तों, ये 3 इतना ध्यान रखना है। अब दोस्तों अपन अगला संप्रदाय चलते हैं दोस्तों, प्रणामी संप्रदाय या दोस्तों प्राणदासी संप्रदाय दोस्तों। यहाँ से कुछ संप्रदाय दोस्तों जिनके एक दो पॉइंट ही है, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे संप्रदाय है दोस्तों। प्रणामी संप्रदाय या प्राणदासी संप्रदाय दोस्तों, इसके प्रवर्तक है दोस्तों प्राणनाथ जी। कौन है दोस्तों? प्राणनाथ जी इसके प्रवर्तक हैं।
राजस्थान में इसका मंदिर दोस्तों जयपुर के अंदर है। ठीक, कहाँ है? जयपुर के अंदर। और दोस्तों इसका ग्रंथ है वो है दोस्तों कुंजलम स्वरूप। दोस्तों इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ध्यान रखना इसका नाम, कुंजलम स्वरूप। दोस्तों एक बार जो है सीईटी का भी एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आया था दोस्तों परनामी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है दोस्तों, तो इसकी प्रधान पीठ है दोस्तों पन्ना एमपी के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ है दोस्तों? पन्ना एमपी के अंदर, सीईटी के अंदर आया था अभी, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों परनामी संप्रदाय की राजस्थान में अगर मंदिर पूछ ले आपसे तो वह दोस्तों जयपुर के अंदर। इसका ग्रंथ है कुंजलम स्वरूप। आगे चलते हैं दोस्तों, अलकिया संप्रदाय। दोस्तों ये जो अलकिया संप्रदाय दोस्तों, इसके जो प्रवर्तक है दोस्तों वो है लालगिरी जी। कौन है दोस्तों? लालगिरी जी। पूछा गया एक बार, ध्यान रखिएगा। इसकी जो प्रधान पीठ है वो बीकानेर के अंदर है। ये इतना ही ध्यान रखना आप इससे अपने को। एक इसका ग्रंथ भी ध्यान रख लो आप, इसके नाम पर ही है। प्रमुख ग्रंथ है इसका अलग स्तुति प्रकाश। दोस्तों अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी जी, बीकानेर में इसकी प्रधान पीठ। और दोस्तों इसका जो ग्रंथ है वो है अलग स्तुति प्रकाश। दोस्तों ठीक है, ध्यान रखना इतना ही। आगे चलते हैं, भक्त कवि दुर्लभ। दोस्तों भक्त कवि दुर्लभ से अपने को 2 ही पॉइंट ध्यान रखना। एक तो इन्हें कहते हैं राजस्थान का नरसिंह। दोस्तों क्या कहते हैं? राजस्थान का नरसिंह कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनका जो मंदिर है वो डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर। गौरी बाई और ये जो अपने भक्त कवि दुर्लभ, इनका दोनों का मंदिर दोस्तों डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, 2 पॉइंट और है अपनी बालानंदाचार्य से। दोस्तों बालानंदाचार्य जी जो है, इससे जो है 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है ना। एक है दोस्तों इनका प्रमुख जो केंद्र है दोस्तों बालानंदाचार्य जी का, वो है दोस्तों लोहागल झुंझुनू। दोस्तों लोहागल झुंझुनू के अंदर दोस्तों इनका जो है प्रमुख केंद्र है दोस्तों ये बालानंदाचार्य जी की। इन्होंने जो है लश्करी दल की स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है बालानंदाचार्य जी। ठीक है, ध्यान रखना। दोस्तों ये थे अपने संत संप्रदाय संबंधित कुछ फैक्ट। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी संप्रदाय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सभी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं दोस्तों। ठीक है ना। वो एक छूट गया था अपने जो है बुद्ध सिंह जी, जो कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित दोस्तों। बुद्ध सिंह जी ने नया तरंग नामक रचना की थी दोस्तों। ठीक है, उसका ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर अभी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दोस्तों आपको कर दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।